तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज़ लाइव में आप लोग को बहुत स्वागत है। अभी हम आ गए हैं सर के पास क्योंकि एक मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है कि मतलब कि एक वीडियो है कि देवर के साथ रहूँ कि मतलब पति के साथ रहूँ। उन्होंने जो मतलब इस पे जो वहाँ पे जाके लेडीज से उनका इंटरव्यू लिया, इसी पे मतलब कि कल्लू जी ने इसका गाना सॉरी इसका वॉइस जो है चुरा के, झरोखा बाबा जो है उनका वॉइस चुरा के और इसी पे उन्होंने गाना बनाया, लिखा और गाना एकदम मिलियन में जा रहा है। तो इसी सारे मुद्दे पे आए हैं सर से बातचीत करने के लिए कि इनका क्या सोच है, क्योंकि ये भी एक मतलब इनका अपना स्टूडियो है, तो स्टूडियो में ही सारा कुछ मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बताइए। बताइए होली कैसा गया? अच्छा से गया, बहुत अच्छा से गया। तो अभी जो है वो बाबा हैं पटना में आए हैं और पटना में आकर एक इंटरव्यू दे रहे हैं कि कल्लू ने जो मेरा वॉइस है उन्होंने चोरी किया और इस पे वो गाना बनाए हैं। तो हम कल्लू पे और कुछ कलाकार है उस पे जो चैनल से जो छूटा है उस पे हमने केस कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुनने में तो हमको भी आया था क्योंकि झरोखा बाबा जी उनका नाम है, ठीक है। झरोखा बाबा जी हैं, तो वो आए थे कोई स्टूडियो में, तो वहाँ पर जाकर के वो बता रहे थे, इंटरव्यू अपना दे रहे थे कि भाई मैटर मेरा था, मेरा उठाया हुआ था, मेरा वॉइस था। और जहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि गाना में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरा ही वॉइस है, जो भी है मेरा ही वॉइस दिया गया, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इस तरह से मैटर, हालांकि लोग भी जान रहे हैं कि कोई न्यूज का ही मैटर उठा करके गाना जो गाया गया था कि भाई होली का जो गाना निकला था कल्लू जी का कि देवर के साथ रहबो कि पति के साथ रहबो, ठीक है, इस तरह से गाना था। तो उनका साफ का नाम है कि पति कभी देवर बोल रही थी, तो हमें ये पूछना पड़ा कि अच्छा साफ सुथरा बतावा कि तू पति के साथ रहबो कि देवर के साथ रहबो। तो भी साफ सुथरा गाना हम पूरा सुने, गाना में कुछ नहीं है, बस है कुछ तो मेरा ऑडियो है और उसी ऑडियो के आधार पर आपको तो रॉयल्टी मिलना चाहिए इससे। रॉयल्टी के फेर में नहीं, हम तो केस कर दिए हैं, अब नोटिफिकेशन किसके ऊपर केस किए हैं? कंपनी के ऊपर और जो कल्लू है उनके ऊपर, बाकी जो भी छोटे मोटे कलाकार हैं सबके ऊपर कर दिए हैं। बात ये भी है कि भाई आपका ठीक है, आपका न्यूज बनाते हैं, अभी कोई न्यूज से उठा करके मैटर उठा करके वो गाना बनाए, गाना तैयार किए हैं, गाना के म्यूजिक तैयार किए हैं, फिर जा करके उनको गाना गाए, वीडियो किए हैं, सब चीज़ किए, तभी तो चल रहा है ना। ऐसा थोड़े, आपका भी तो न्यूज चला था, आपका भी न्यूज चला था, अभी न्यूज से कमाए थे। उस मैटर पर उठा करके वो गाना, आप देखिए, गाना हो गया, फिल्म हो गया, समाज के लेकर के ना बनता है। समाज में घटना हुआ उस पर मान लीजिए फिल्म बन जाता है, समाज पर घटना हुआ उस पर मान लीजिए चलिए वो गाना बना दिए हैं। तो आप देखिए, जिसका जो पति पत्नी था, जो देवर के साथ रहना चाहती थी, जो महिला थी, वो तो मान के चलिए आवाज नहीं उठाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम अपना वॉइस दिए उसमें। अच्छा एक बात बताइए, तो कल्लू जी ने उनका वॉइस जो मतलब लिए हैं, तो कल्लू जी के एक बार उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी का वॉइस मतलब कि ये उठा के अपने में डाल लेना ये तो गलत चीज़ है। देखिए, अगर सोचा जाए तो एक तरह से गलत है ही, इसलिए कि देखिए, अगर मान के चलिए कि हो सकता है इस मैटर पर वो भी सोचे होंगे गाना बनाने के लिए, क्योंकि मैटर मान के चलिए कि खुलासा हुआ था, तो हो सकता है वो भी सोचे होंगे कि गाना बनाए इस मैटर पे। अगर मान के चलिए कि वो सोचते रह गए होंगे ना, गाना निकल भी गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार मान के चलिए उनसे थोड़ा-सा वाद विचार करना भी चाहिए था कि भाई आपका न्यूज़ से आया, आपका चैनल से आया है, आपका वॉइस है, हम चाह रहे हैं इस पर गाना में आपका अनुमति क्या है? अगर मान के चलिए कि आप हाँ कहते हैं, तो इस पर हम मेहनत करते हैं वगैरह। क्या है कि देखिए, गाना बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, बहुत अच्छा से गाया जाता है, उसका म्यूजिक बनाया जाता है, जानबे करते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, वीडियो बनाने में भी खर्च होता है, तब जाके गाना मिलियन में चलता है। हालाँकि गाना तो खैर सुपर डुपर हिट हो गया इनका, गाना तो अच्छा खासा वायरल भी हो गया है, लेकिन गाना जो है ये होली का नंबर 1 पे है, ट्रेंडिंग में है। ये गा जितना भी गाना है नीलकमल जी का, पवन सिंह का, खेसारी जी का, सारा गाना के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कल्लू जी के गाना। और इसी पे वो जो बाबा जी हैं वो पटना आए हैं और पटना के लोग ये भी बोल रहे हैं, जो पत्रकारी कर रहे थे, आप उनसे फ़ोन से क्यों नहीं बात की? तो वो छोटा-मोटा आदमी जो भी है पत्रकार है, मान के चलिए कि हम ही आप ही जो भी है, तो हर एक आदमी कल्लू का नंबर नहीं ना मतलब कि रख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो किए गए मतलब कि गए हैं कि लड़की का जो मतलब था उसका भी इज्जत जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़की लोग का मतलब कि उसका जो उसके दिल में था वो बताई। कल्लू जी जो है ये उनके पे गाना बना दिए, तो कहीं न कहीं सोचे होंगे कि हम इस पे गाना बनाएँगे, जो उनका दिल को तोड़ दिए। तो पैसा बहुत कमाए, तो उनको भी कुछ हक बनता है कि नहीं बनता? आप इस पे बोलिए। देखिए, उनको भी तो मान के चलिए कि लेके चलना चाहिए था, लेकिन अभी देखिए होता क्या है कि अभी गाना गाया, गाना सुपर डुपर हिट हो गया, इसलिए उनका भी दिमाग, नहीं अगर होता तो? यही तो बात बोल रहे हैं ना, उनका भी दिमाग खटक गया कि भाई मेरा मैटर उठा करके आप गाना गाएँ, तो चलो इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, ठीक है। अगर मान के चलिए उस पर गाना पर वो अगर एक्शन लिए भी है, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो वो भी मान लीजिए कहीं से, हाँ, इसमें जो लेडीज़ महिला थी, जो बोली थी कि हाँ, हम पति के साथ रहेंगे, देवर के साथ रहेंगे,
वो अगर मान के चलिए विवाद करते हैं कि भाई इस तरह से भाषा जो मेरा बोला हुआ था इस पर आप गाना बनाए, तो थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई महिला है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप पत्रकारिता किए हैं या फिर आप यूट्यूबर है, आप जा करके वहाँ पे अथी लिए हैं, तो माहौल के हिसाब से देख करके वो अपना वो गाना लिखवाए हैं। अब तो उनको भी तो कोई राइटर ने लिख करके दिए होंगे। हो सकता है कल्लू जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई कल्लू जी पर हम केस करेंगे, कल्लू जी को नहीं पता होगा कि भाई ये कहाँ के मैटर है, क्या है, ये भी तो हो सकता है। राइटर ने तो उनको सुनाया होगा गाना, गाना उनको पसंद आया होगा, गाना गा दिए होंगे। बाद में जाकर पता चला होगा कि भाई ऐसा-ऐसा मैटर है। तो देखिए ये सब आपस के मामला है, आपस में मिल बैठ करके अपना थोड़ा-सा सॉर्ट आउट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप एफआईआर कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा तो गुनाह नहीं कर दिए हैं। गाना बहुत लोग उठा-उठा के मतलब कि लोग गाना गाते हैं, तो बहुत इस पे तो कोई आदमी एक्शन नहीं लेता। अगर ये वायरल नहीं होता तो इस पे आप भी एक्शन नहीं मतलब कि लेते। सीधी-सी बात लेकिन आपको लग रहा है कि चलो भाई वीडियो से मेरा इतना लोग आदमी कमा रहा है, तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए। चलिए कुछ न कुछ मतलब कि इनको मिलना चाहिए। लेकिन कहा जाए कि अगर मान के चलिए कि देखिए खुदा ना खास्ते आपको क्या कहा जाता है कि आदमी मिट्टी भी छूता है तो सोना हो जाता है। हो सकता है ये मैटर जो था, मैटर देखिए कि उठ के आया, इन पर गाना गा दिए हैं, गाना गाए, चल गया, गाना सुपर हिट हो गया, गाना चल भी गया। तो अगर मान इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा वॉइस था, चैनल पर था, न्यूज़ था, ये भी था, तो इनसे मिलना चाहिए, मिल करके ठीक है आपका भी है तो चलिए कुछ परसेंट आप भी अपना शेयर लीजिए और आप भी खुश रहिए क्योंकि भाई आप ही मुद्दा उठाए हैं। आप मुद्दा उठाए हैं तो जाके पब्लिक में आया, पब्लिक में जाके मुद्दा उठाता जाकर के गाना बनाया तो सुपर हिट हुआ। तो उनका भी तो कहीं न कहीं नाम मतलब कि ये हो रहा है, वॉइस भी उनका जा रहा है मिलियन में। तो कहीं न कहीं अब एक एक बात बताइए, जो छोटे कलाकार लोग हैं, जो भी है, जो बड़े कलाकार लोग गाना चोरी कर लेते हैं छोटे कलाकार को। बड़े कलाकार जो भी है, कल्लू हो गया, पवन सिंह हो गया, खेसारी, उन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा भी है, लोग उससे भी हैंडल कर सकते हैं कि, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मतलब लोग तो यही ना जान रहा है कि चलो भाई कुछ भी होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। तो आप किनका सपोर्ट करना चाहते हैं? कल्लू के कि वो जो बाबा है उनका? देखिए बात यहाँ बाबा के और कल्लू का नहीं है, बात यहाँ है कि कोई तो राइटर ही ना लिखा होगा ना गाना, तो कोई तो राइटर पे केस होना चाहिए ना। सीधी-सी बात है अगर मान लिया राइटर पर गाना लिखा है तो आप राइटर के ऊपर करिए। राइटर बोले यार भाई हम देखे थे न्यूज़ में मुद्दा उठाए, हमको अच्छा लगा, हम लिख करके दिए। इस पर देखिए केस का मामला इस पर नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप गाना गाएँ, आपका गाना चुरा के कोई गा दिया, ऐसा तो इस नहीं पे हो थोड़ा इस केस पर भी हो मतलब होता भी है, लोग एक्शन भी लेता है। हाँ, इस पर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो समाज का चीज़ है, समाज में माहौल बना था, माहौल के हिसाब से वो गाना गाया है, तो इस पर केस क्यों है? हाँ, चलिए ठीक है, आपका भाग से अगर मान के चलिए कि अच्छा बात है कि भाई आप मुद्दा उठाए थे, उसमें जाकर के आपका गाना उसका जो हिसाब से बनाया गया, लिखा गया, वो भी मेहनत किए हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से मान लिया गाना चल गया, तो चलिए ठीक है, कुछ परसेंट आपका शेयर होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो लेकिन इसीलिए तो वो इतना कर रहे हैं कि चलिए भाई हमको कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। ठीक है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कीजिए लेकिन अगर मान के चलिए कि आप कंपनी पर कीजिएगा कि देखिए कल्लू जी तो मान के चलिए कि कल्लू जी को कोई गाना राइटर सुना है गाना उनको पसंद पड़ा, वो गाना जाकर के गा लिए। कंपनी मालिक होता है ना, आप कंपनी वाला को बोलिएगा कि भाई मेरा लिखा हुआ है, मेरा ये चीज़ बोला हुआ है, मेरा वॉइस उसमें चला रहे हैं, मेरा वॉइस का दम पर आपका गाना जो है कि सुपर हिट हुआ है, हमको शेयर चाहिए, नहीं तो फिर हम एफआईआर करेंगे वगैरह-वगैरह अपना बात अपना रख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट कल्लू जी पर तो कल्लू जी के कहाँ से दोष है? क्या कर सकते हैं कल्लू जी? कल्लू जी बोले हमको पता ही नहीं था, हमको राइटर ने गाना सुनाया, गाना हमको अच्छा लगा, मैंने गाया, पैसा लिया, काम खत्म। सीधी-सी बात है। लेकिन आप वो कंपनी वाला को बोलिए, राइटर को बोलिए, इस तरह से आप जाकर के आगे बढ़ सकते हैं इसमें। अच्छा ये जहाँ तक की बात है शेयर का, तो चलिए शेयर आपका कुछ परसेंट अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो कल्लू जी कैसे मतलब कि ये जो बाबा हैं कल्लू जी तक कैसे पहुँचेंगे? उनका नंबर तक नहीं है, वो बहुत दुखी हैं इस बात के लिए। तो हमारे जनता का कुछ बताइए आप कि उनको नंबर कहाँ से मिलेगा कल्लू जी का? देखिए सीधी-सी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि कल्लू जी कहीं का प्रधानमंत्री है कि भाई उनको जो यहाँ जाके मिलने से तो आपको सोचना पड़ेगा। कल्लू जी का घर है, सब लोग जानते हैं कि कहाँ घर है, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। घर पे जाइए उनका, घर पे जाकर के उनसे बातचीत कीजिए कि भाई ऐसा-ऐसा मामला है, हमको थोड़ा-सा कुछ अपना वो कुछ उसमें भी शेयर बनाइए मेरा भी। तो कल्लू जी के पास क्यों जाएँगे? वो तो कंपनी के पास उनको जाना अब चाहिए ना। कल्लू जी देखिए, अब तो दुनिया तो जान रहा है कल्लू जी के ना, अब तो कंपनी का भाई कंपनी तो है, अब कंपनी कहाँ है, नहीं है, लेकिन लोग तो हिट लिस्ट में तो कल्लू जी ना आते हैं। तो कल्लू जी के पास जाइएगा, कल्लू जी आपको रास्ता बताएगा कि भाई यहाँ से वहाँ चल जाइए, हमको न तो फलना दिए थे, कंपनी वाला दिए हैं गाना हमको, तो कंपनी वाला के पास जाइएगा, वो बताएँगे आपको कि कहाँ कंपनी है, कौन-सा कंपनी से आया था गाना, कंपनी में जाकर अपना शेयर की बात कीजिए। देखिए, अगर मान के चलिए कि आप रास्ता से चलते हैं तो उनके मूड के ऊपर है। उनका मूड अगर मान के चलिए बना कि हाँ, ठीक है, चलिए आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए था, वो आपको बात है। लेकिन अगर मान के चलिए आप चाहिए हम एफआईआर करके अब उससे पैसा निकलवा लें या फिर उनका जो भी पैसा आया सब हमको हो जाए,
क्योंकि गाना तो खैर वायरल हो गया। जब गाना वायरल हो गया तो उसमें कहीं से आपका ये नहीं ना, वो तो समाज की चीज़ उठा करके वो गाना के अपना लिखवाया है, वायरल किया, चाहे तो कोई राइटर उनको लिख करके दिया होगा। ये 2 वर्ड का कोई उतना मतलब 2 वर्ड जो है इसका कोई मायने भी नहीं है, गलत है ये सब चीज़। बहुत ज़्यादा इसका मायने भी नहीं रखता। अब मान के चलिए गाना वायरल हो गया तब जाके आपका आँख खुला। हो सकता है कोई छोटा कलाकार लेकर के इस पर गाना गा देता है, तो आप उसके पास तो नहीं जाते हैं, उसके पास तो एफआईआर नहीं करते क्योंकि गाना वायरल होता नहीं, चलता नहीं। तो ऐसा नहीं है, मिल-जुल के काम कीजिए और आगे आप भी बढ़िए, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। उनके मूड के ऊपर है, अगर मान के चलिए अच्छी बात है, अगर कुछ शेयर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई उद्घाटन तो आप ही किए थे, मुद्दा तो आप ही उठाए थे, आप ही का भाई से लेकर के गाना तो बनाया भी गया था, तो सब जानते हैं। तो उनके मूड के ऊपर है, ज़बरदस्ती नहीं है। कैसे तो ज़बरदस्ती? मान के चलिए अगर बाबा जो है अगर प्यार से अगर समझदारी से बात करने पे हो सकता है तो कंपनी वाले या कल्लू जी भी हो गए तो कुछ शेयर उनको दे देगा। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि हम केस किए हैं और केस से कोर्ट से आके जवाब दीजिए, तो आपको क्या लगता है किनका सपोर्ट होना चाहिए, किनका मतलब कि जो अदालत में जाएंगे तो उस पे क्या कुछ लोग मतलब कि अपना अपना जो राय अपना दे, आपका राय क्या है इस पे? अरे भाई राय क्या रहेगा जी, कौन हिसाब से वो केस लड़ेंगे? कल्लू जी पर केस करेंगे, कल्लू जी पर केस कीजिएगा तो कल्लू जी साफ ही बोल देगा कि हमको कुछ नहीं पता था, हमको तो राइटर दिया, हमने राइटर लिखा। राइटर पे केस कीजिएगा तो बोलेगा कि एक लाइन में कल्लू जी निकल जाएंगे। कल्लू जी साइड हो गए, कल्लू जी के कहाँ से खोए? राइटर पे केस होगा तो राइटर मान के चलिए बोलेगा कि हमने तो मुद्दा उठाया, 10 गो के मुंह से सुने ये बात, हम नहीं देखे थे वीडियो, हम नहीं देखे थे मोबाइल में किसका है क्या है नहीं, हम 10 गो कान में सुने, ऐसा ऐसा हमको लगा अरे मैटर ठीक है, चलो इस पर गाना लिख देते हैं, गाना लिख दिया। कंपनी के पास जाइएगा तो कंपनी वाला बोलेगा सीधी सीधी बात कि हमारे पास गाना आया है, हमने फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस किए हैं, गाना बना चला, तो आगे वो क्या उस किया है, कहाँ से लाया नहीं लाया हम नहीं जानते। क्या कीजिएगा, मूड के ऊपर है भाई, उनका मूड लगेगा कि चलिए नहीं ठीक है, आपका भी योगदान होना चाहिए, अब जरूरी भी है क्योंकि भाई उद्घाटन आप ही किए हैं तो जरूरी है कि भाई उनको आपको भी कुछ पैसा दे ताकि आपका भी हौसला बढ़े रहे, और इस तरह से मुद्दा अगर मिले तो फिर आगे आप उनको शेयर कीजिएगा भाई मेरे पास एक और मुद्दा आया है इस टाइप से, तो इस टाइप पर भी आप गाना बना सकते हैं। तो आपस में भाईचारा की बात है, आपस में भाईचारा करके बढ़िया से कर लीजिए, जबरदस्ती नहीं। आगे मान के चलिए वो लोग पटना आए हैं, पटना में वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर, तो आप कल्लू जी के पर्सनली या मतलब कि क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम कल्लू जी के क्या कहना चाहेंगे, हम तो झरोखा बाबा जी के कहना चाहेंगे ना। चलिए ठीक है, झरोखा बाबा जी के पर्सनली में आप क्या कहना चाहते हैं? झरोखा बाबा जी से पर्सनली में कहते हैं, सबसे पहले बाबा जी आपको प्रणाम करते हैं कि आप इस सब मैटर में नहीं फंसिए कि भाई केस कर दिए, फौजदारी कर दिए, ये सब अच्छा बात नहीं है। केस फौजदारी से आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी इस लाइन का है, इसमें बहुत ज़्यादा केस में दम है नहीं कि भाई आपका भी पैसा खर्चा होगा कोर्ट कचहरी में, वकील में, और आपको भी मान के चलिए कि समस्या होगा, परेशानी होगा। इससे अच्छा कि भाई आप डायरेक्ट जाइए कल्लू जी के घर के पास, घर पे जाइएगा, आप वहाँ जाकर के बैठ के बातचीत कीजिएगा कि बाबू हमको भी ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें, और आप लोग का भी अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ और मैटर मुद्दा आता है तो हम आप लोग के स्पेशल में दें, बना करके दें। हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा मुद्दा चलेगा, कुछ इससे बेहतर अगर मान लीजिए कुछ आएगा तो फिर भी हम आपको दें, क्योंकि हम तो मार्केट में घूमते हैं, हम तो गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं, हर जगह जाके पत्रकारिता करते हैं, न्यूज बनाते हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ अगर मुद्दा उठता है, निकलता है, तो हम स्पेशल में आपको देंगे, इसलिए कि हमको भी कुछ कुछ सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े और आप लोग भी आगे बढ़े। इस तरह से मैटर को सुलझा करके तो हो सकता है आपको रास्ता बता देंगे कल्लू जी के भाई। इस तरह से आप जाइए, वहाँ जा करके आप बातचीत कीजिए, वहाँ से हम भी सपोर्ट कर देंगे। जो अगर कुछ शेयरबाजी कुछ अगर मान के चलिए आपको 10% भी अगर मिल गया तो बहुत ज़्यादा है, 5% भी मिल गया तो बहुत बढ़िया है। उसमें आपको ना-नो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि भाई हम केस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो ऐसा नहीं है, केस का भी नियम होता है, कानून होता है, हर चीज़। कि अगर हम केस करेंगे तो हमारा जो प्रशासन जी है, जो भी है, तो मेरा वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये आप गलत है। मात्र 2 बोली का जो यूज़ मतलब किए हैं और वही थोड़ा-सा वॉइस उसमें से निकाल के वो अपना मेहनत करके, क्योंकि गाना में मान के चलिए वॉइस से वो पूरा वीडियो नहीं चला है। म्यूज़िक गया है, एक्टिंग गया है, सारा मतलब समझिए कि मेहनत गया है, तब सुपर डुपर हिट हुआ। अगर कोई नया कोई भी लड़का अगर इस तरीके से गाता है तो उसके ऊपर ये केस नहीं करते। ये मेरा मतलब कि सोच है। इस पे क्या सही कहना बात है। चाहते हैं? लेकिन देखिए कहना यही है कि भाग की बात है, भाग से गाना चल गया, और ऐसा नहीं है, हर गाने में मेहनत भी लगता है, जोरदार मेहनत किए हैं, सब कुछ किए हैं, और उसमें फिर जाकर के आगे उसको प्रमोशन वगैरह सब चीज़ किए हैं। तो गाना जैसा कि चला है तभी सबका आँख खुल गया है, तो उस हिसाब से अपना
हम तो यही कहेंगे बाबा जी से कि बाबा जी आप देखिए, आप आराम से जाकर के बातचीत कीजिए, आपका भी समस्या का समाधान होगा। एक शायद नीलकमल जी का गाना मतलब कि गाल गाल छू के गोर लगे देवता, ये भी मतलब कि गाना थोड़ा अच्छा है, लेकिन इस बार खेसारी लाल का, पवन सिंह का उतना ये गाना कमाल नहीं कर पाए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो आपको पहले भी एक न्यूज़ में आपको हम बता दिए थे कि अभी सब चुनाव के विषय में सब उछाल है और चुनाव के विषय में ज़्यादातर सब समय दे रहे हैं, इसी वजह से वो तो जो हम भी आपको एक बात बता दिए थे, हम भी न्यूज़ में आपको बोले थे कि अगर ये लोग चुनाव मुद्दा में घुस जाएँगे तो कहीं न कहीं भोजपुरी को पीछे छोड़ रहे हैं। ये भी बात हमने कहा था आपको। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए खेसारी जी का गाना नहीं चला, पवन सिंह का गाना नहीं चला, तो कल्लू जी का तो गाना चला ना जी, नीलकमल सिंह का गाना चला ना, कोई दो-चारों को ना गाना चलेगा, ऐसा थोड़ा है कि जितना गाएगा सबको चल जाएगा। नहीं, इस बार लेकिन होली में कुछ-कुछ पवन सिंह भी अपना होली का सॉन्ग निकाले हैं, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया इस बार। हो सकता है बताएँ तो कि अभी प्रेशर है उनका चुनाव का प्रेशर है, ऊपर से लगे हुए हैं, तो इस वजह से अब कहाँ-कहाँ ध्यान देंगे, अब गाना में ध्यान देंगे कि पहले टिकट पर ध्यान देंगे। अभी तो देखिए कि टिकट उनको जो मिला था, उनको टिकट ठुकरा दिए, तो फिर से अभी तक टिकट उनको मिलना मुश्किल हो रहा है। अब उनको तो समझ सर इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप और हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। तो बाबा जी से लास्ट जाते-जाते आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, बाबा जी से तो हम आपको बता ही दिए कि बाबा जी से अनुरोध करना चाहते हैं, बाबा जी आप आराम से इसका मैटर पर आप आराम से सोच लीजिए, विचार लीजिए, तब जाके आगे बढ़िए, क्योंकि कोर्ट का मामला बहुत लंबा-चौड़ा होता है और इसमें अगर फँसिएगा तो फिर देखिए दोनों तरफ से खर्च होगा। दोनों तरफ से खर्च होगा। अगला आदमी पावरफुल है, वो भी आदमी को उतना दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ से। आपका केस जो है कि बहुत भारी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से देखिए कि आप वो लोग चाहेगा तो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब आप छोड़ दीजिए, केस-वेस नहीं कीजिए और जा कर के साफ-साफ बैठ कर के बातचीत कीजिए कि ऐसा-ऐसा है, समस्या का हल निकल जाएगा आपका। और हम चाहेंगे कि भाई कुछ बाबा जी का कुछ परसेंट उस पर बँधा जाए गाना पर, क्योंकि भाई उद्घाटन तो यही किए थे, आप यही जाकर के मैटर निकाले थे, तब जाकर के आज मैटर वायरल हुआ है, मैटर चला भी और बढ़िया चला भी। तो हो सकता है उसके मूड के ऊपर है, अगर मान लीजिए अच्छा रहेगा, अगर 5% भी शेयर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर का कहना है कि अगर उनको कुछ भी मिल जाता है, 5% ही अगर मिल जाता है तो उनको मिलना चाहिए। इस पे बैठ के शांतिपूर्वक से उनसे बात करना चाहिए। अचानक उनको केस नहीं मतलब कि करना चाहिए, क्योंकि कल्लू जी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, ये नहीं, वो सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। कल्लू जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। हम लोग कल्लू जी को आज से नहीं जान रहे, बचपन से मतलब कि जान रहे हो, जब वो 10 साल के थे। तो कल्लू जी के इसमें कहीं मतलब गलती नहीं है, ये मेरा सोच है। आपका सोच क्या है कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।